ये जो व्यर्थ मनुष्य के मन में चलता है, इससे एकाग्रता नष्ट होती है। मैं ऐसे कहूं तो मनुष्य का श्रृंगार ही बिगड़ जाता है, क्योंकि जो कुछ मनुष्य सोचता है उसके हर संकल्प के वाइब्रेशन सबसे पहले ब्रेन में फैलते हैं। उसका असर सर्वप्रथम मस्तक से, चेहरे से दिखाई देता है। तो जो व्यक्ति बहुत व्यर्थ सोचता है, उसका अपना जीवन तो जैसे विषैला होता ही जाता है, पर एक बैड एनर्जी उसके ब्रेन को जाने लगती है, जो अनेक योग्यताओं को डैमेज करती है। आज के समय में व्यर्थ बहुत बड़ी समस्या है। ब्राह्मणों को क्योंकि अवेयरनेस है, उन्हें ध्यान रहता है कि हमें व्यर्थ नहीं सोचना है, तो उन्हें पता चलता है कि हम व्यर्थ सोच रहे हैं। संसार में जो लोग हैं उसमें विशेष रूप से जो युवा वर्ग है और मातृशक्ति है, मैं दोनों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब बड़े हो गए, मनुष्य अपने काम धंधों में लग गया, तो उसका व्यर्थ थोड़ा कम भी हो जाता है। लेकिन मातृशक्ति और युवक भिन्न भिन्न तरह से व्यर्थ के शिकार होते रहते हैं। इससे एकाग्रता खत्म होती है, परमात्म मिलन का सुख चला जाता है। योग, राजयोग जो बहुत बड़ी चीज है, जिससे हम परमात्म शक्तियां प्राप्त करते हैं, प्योरिटी को प्राप्त करते हैं, जिससे वास्तव में आत्मा का श्रृंगार होता है, उसकी सभी बीमारियां दूर होती हैं। वो योग फिर लगेगा ही नहीं, एकाग्रता होगी ही नहीं। बैठेंगे योग अभ्यास के लिए, मेडिटेशन के लिए, मन भटक जाएगा इधर उधर। इसलिए ये परम आवश्यक है कि हम एकाग्रता को बढ़ाएं, अपने व्यर्थ को पहचानें, किस दिशा में मेरा मन भटक रहा है, क्यों भटक रहा है। क्या ईश्वरीय ज्ञान लेकर हम उससे स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते? जिस ज्ञान की हमें युगों से इंतजार थी, जिस भगवान की हमें तलाश थी, सब कुछ तो हमारे सम्मुख है। तो व्यर्थ में हम अपने जीवन के अनमोल समय को व्यतीत न करें, ये चिंतन सभी को करना है। मैं आप सभी को एक थॉट दे रहा हूं, और कुछ संकल्प ऐसे हैं जिनको हम अपने इस जीवन की वैल्यू को समझना। जीवन बहुत मूल्यवान चीज है, और ब्राह्मणों का जीवन, संगम युगी जीवन, भगवान के द्वारा मिला हुआ अलौकिक जीवन, इसके तो कहने ही क्या। इसमें तो हम अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। जिस श्रेष्ठ दिशा में अपने को ले जाना चाहे जा सकते हैं। जो मुक्ति के जिज्ञासु हैं वो मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। जो जीवन मुक्ति में हायर स्टेटस प्राप्त करना चाहते हैं, वो उनके कदम उसकी ओर बढ़ जाएंगे। तो अपने जीवन को वैल्यू देना, सभी अपने से पूछ लें, हम अपने जीवन को वैल्यू दे रहे हैं क्या? दुनिया में भी, संसार में लौकिक जीवन व्यतीत करने वालों के लिए भी जीवन बहुत मूल्यवान चीज होती है। कई लोग जीवन की वैल्यू को न समझ के इसके क्षणों को व्यर्थ गंवाते रहते हैं। कई फिर परेशान होकर जीवन का अंत करने का ही सोचते रहते हैं। कई तरह की बीमारियां बढ़ती रहती हैं। जीवन को वैल्यू देंगे, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और जीवन में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण, हमारे संकल्प, थॉट्स, विचार, और हमारा समय। कई लोगों को समय की वैल्यू नहीं होती है, पर हमें अपने समय को वैल्यू देनी है। ऐसा समय, संगम युग का समय, भगवान से मिलन का समय, उससे सर्व खजाने प्राप्त करने का समय
बहुत भाग्यवान और पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त हुआ है। रियलाइज कर लें, एक्सेप्ट कर लें, हम बहुत भाग्यवान हैं, बहुत पुण्य आत्माएं हैं जो स्वयं भगवान हमारे घर में आ गया है, हमारी पालना करने आ गया है। कितनी वैल्यू है इस जीवन की, कितनी वैल्यू है हमारी एकाग्रता की। बहुत ध्यान देंगे, क्योंकि अगर व्यर्थ बहुत है, आप अपने घर में रहते हैं, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो आपके घर में निगेटिव वाइब्रेशंस फैलते जा रहे हैं। उन निगेटिव वाइब्रेशन से अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। आप कहेंगे बच्चे सुनते नहीं, बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ते, बच्चे फ़ोन पे रहते हैं, बच्चे इधर उधर लग गए हैं। जिम्मेदार आपके घर के वाइब्रेशंस भी हैं, और ये आपकी जिम्मेदारी है अपने घर के वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाना। तो व्यर्थ होगा तो वाइब्रेशंस तो कमज़ोर ही हो जाएंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं अकेला, मैं अकेली, मैं क्या करूं। नो, अकेला सूरज आसमान में चमकता है, संसार को रोशन करता है। अकेली इष्ट देवी, अकेली महान आत्मा जग के कल्याण के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि अगर आपको व्यर्थ बहुत चलता है, उसका इफेक्ट आपके बॉडी पर आता है, जिनकी हम चर्चा करेंगे। टेंशन होती है, चिंताएं होती हैं या परेशानियां होती हैं, जिनके कारण बहुत व्यर्थ चलता है, तो बॉडी पर उसका सीधा इफेक्ट आता है। वो देखने में आता है। अनेक बीमारियां जिसको डॉक्टर कहते हैं साइकोसोमैटिक हैं, यानी मन से उत्पन्न हुई हैं, उसको हम बढ़ावा दे देते हैं। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, अगर हमें अपने घर के माहौल को प्यार और खुशी से भरपूर रखना है, यदि हम अपने चित्त को शांत करना चाहते हैं, तो आज एक संकल्प कर लें, हम व्यर्थ को समाप्त करेंगे। ये कल्प का अंतिम जीवन, अंतिम जन्म व्यर्थ में न बीते, यही हमारी बुद्धिमानी होगी, यही हमारी समझदारी होगी। तो आइए हम सभी मिलकर आज से दृढ़ संकल्प करें, बाबा को अपने प्यार में बांध लें। वो जो हमें संकल्प दे रहा है उनमें हम रमण करें, तो जीवन डिलाइटफुल हो जाएगा, जीवन आनंद से भर जाएगा, और संगम युग का एक एक पल हमें बहुत कुछ देने वाला हो जाएगा। हमें महसूस होगा हमारा जीवन देवताओं से भी बहुत श्रेष्ठ है। ओम शांति।